हाय एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है ही, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट भी आपके सामने आएगा, जिसको मैं शेल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए भी यूज करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से है। हमारे सामने ये रिंग है, मास एम और रेडियस आर की। हमें इसके सेंटर से पास होती हुई ये एक्सिस है जो इसके प्लेन से 45 डिग्री टिल्टेड है, इस तरह से। ठीक है, मतलब इफ दिस रिंग इज देयर, तो ये रिंग है और ये एक्सिस, ये तो एक्सिस हो गई इस रिंग के परपेंडिकुलर, जिसके अबाउट तो एम आर स्क्वायर वी नो। ये एक्सिस ऐसे टिल्टेड है, तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, वो भी बिना इंटीग्रेशन के हम सॉल्व करेंगे। दैट इज द मतलब ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, और इसमें जो एक रिजल्ट आपके सामने आएगा। ठीक है, आप बेशक इसको इंटीग्रेशन से भी ट्राई करके देखना, बट उससे पहले व्हाट आई वांट कि आप पहले 2 मिनट ये तो सोचो कि इस एक्सिस के अबाउट ये रिंग मूव कैसे कर रही है। थिंक अबाउट दैट। 2 मिनट आप सोचो इस चीज को। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज, थोड़ा उसको आसानी से समझने के लिए मैं इस पूरे सिस्टम को टिल्ट कर देता हूं ऐसे। ये बात मेरी याद रखना, जब आप पूरे सिस्टम को अलोंग विद द एक्सिस घुमा दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिंग हॉरिजॉन्टल है, एक्सिस ऐसे 45 डिग्री पे है, लेट अस रोटेट इट बाय 45 डिग्री। ये रिंग ऐसी हो गई। बिल्कुल आप इस सिचुएशन को ऐसे समझ सकते हो जैसे कि समझो कि एक बॉल है मेरे पास, ये रेड कलर की बॉल के ऊपर ये एक रिंग बनी हुई है एंड दिस एंगल इज 45। अब जरा आप इस बॉल को ऐसे रोटेट करो एंड जस्ट सी वो रिंग कैसे घूमेगी। आप बॉल को सिंपली ऐसे घुमाओ तो रिंग का मोशन, तो ये अगर मैं पेन को एक्सिस मान रहा हूं और ये रिंग है, इस तरह से ये सिचुएशन है ऐसे, ये रिंग ऐसे है, तो द रिंग विल रोटेट लाइक दिस, ऐसे घूमेगी। ये जो रिंग का वर्टिकल से एंगल है इट विल ऑलवेज रिमेन 45 डिग्री। ये रिंग इस तरह से ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, तो हर चीज जब भी आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, वीडियो को पॉज करके खुद भी उस चीज को सोचा करो, तो आपको काफी एडवांटेज मिलेगा। नाउ इस क्वेश्चन को बिना इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए लेट अस स्टार्ट लाइक दिस। व्हाट आई हैव डन, मैंने ये एक पार्टिकल कंसीडर किया। मास इस पार्टिकल का है डीएम। ये पॉइंट है एट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये रहा ओरिजिन। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना रखा है यहां पे। अगर मुझे इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो क्लियरली यू कैन सी दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस एक्स कॉमा जीरो से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट आएगा डीएम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड लेट अस से हमारे पास एक बॉडी है, तो उस बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट वी कैन कैलकुलेट इन दिस वे। सेम वे वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये। ठीक है, अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, आई गेट दिस। एक्स स्क्वायर वाला टर्म 2 बार आ रहा था, वाई भी जेड भी, इसलिए ये रिजल्ट। ना ये रिजल्ट वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आपके सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके हर पार्टिकल का, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसा है आपके सामने कि उसका एवरी पार्टिकल, कोई भी, जैसे रिंग हो गई, शेल हो गया, एवरी पार्टिकल इज एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ओ, उस केस में ये रिजल्ट बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। रिंग आप कंसीडर करो, जैसे हमारे क्वेश्चन में वो जो रिंग है, आप गौर करो, रिंग के ये सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस ओरिजिन, इसको मैं ओरिजिन ले रहा हूं, यहां से आर है। शेल कंसीडर करो, शेल में भी वही बात आएगी। तो उस केस में ये थ्योरम जो होगी ये बन जाएगी आई अबाउट एक्स प्लस आई अबाउट वाई प्लस आई अबाउट जेड, दैट इज 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2mr स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं शेल पे भी यूज करके दिखाऊंगा आपको। तो कोई भी अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके सारे पार्टिकल्स डीएम 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 ओरिजिन से आर दूर है, आई कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट।
तो अब इस कॉन्सेप्ट को जरा हम उस रिंग पे, अभी भी मौका है, आप इस जगह पे भी, मतलब देखो पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया, शायद आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा था, नाउ यू नो ये कॉन्सेप्ट मेरे सामने है। अब उस रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने में इस जगह पे फिर आप रुक कर इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आगे डिस्कस करता हूं। नाउ वी हैव टेकन 3 एक्सिस एक्स वाई जेड लाइक दिस, ओरिजिन यहां पर रिंग के सेंटर पर। ठीक है, ये तीनों एक्सिस अगर रिंग हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस ऐसे हमारा गिवन एक्सिस है 45 डिग्री वाला, वाई उसके परपेंडिकुलर है, और जेड एक्सिस इस रिंग के प्लेन में है, इसका डायामीटर। जेड एक्सिस के अबाउट यहां पे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर। एंड बाय सिमेट्री इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट सेम आएगा। आप रिंग ऐसे ये वर्टिकल से 45 डिग्री इधर एक्सिस ले लो या 45 डिग्री इधर एक्सिस ले लो, दोनों के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना है सेम। तो इन दिस केस अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को यूज करूं तो व्हाट आई विल गेट, आई अबाउट एक्स प्लस आई अबाउट वाई प्लस आई अबाउट जेड दैट इज इक्वल टू 2m आर स्क्वायर। आई एक्स और आई वाई यहां पे बराबर है, जो हमें ढूंढना है, तो दैट इज इक्वल टू 2i प्लस आई जेड की वैल्यू ये रही हाफ एम आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2m आर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास दिस i की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाएगा 3/2, तो दिस इज 3/4m आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर बिना इंटीग्रेशन के। आप कोशिश करना एक बार इंटीग्रेशन से भी इसको सॉल्व करने की। शेल पे यूज करके देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। अगर हम सेम कॉन्सेप्ट शेल पे यूज करें तो ये रहा हमारे पास एक शेल। नाउ सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करें, ये हमने एक्स एक्सिस कंसीडर करी, ये हमने कंसीडर करी वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वी नो दैट इस केस में बाय सिमेट्री शेल के केस में तीनों एक्सिस ही शेल का डायामीटर बन रही है काइंड ऑफ, ये तो 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो इस केस में अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट यूज करूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स प्लस अबाउट वाई प्लस अबाउट जेड दैट इज इक्वल टू 2m आर स्क्वायर आएगा हमारे पास, तीनों सेम है। सो 3i इज इक्वल टू 2m आर स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 2/3m आर स्क्वायर, जो कि हमें पता है शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कोई अच्छा सा इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके, आई विल डिस्कस विद यू। थैंक यू।